Next we are taking beta C2. We add ing to a verb when an action continued for some time in the past. बेटा हम वहाँ पे भी verb के साथ ing लगाते हैं जहाँ पे जो action है वो past में कुछ देर पहले past में हो रहा था, ठीक है। जो action है वो कुछ देर के लिए past में हो रहा था। जैसे for example, it was raining when I stepped out of the house. देखो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी जब मैं घर से बाहर निकला था। बारिश हो रही थी व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, जब मैं घर से बाहर निकला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, ये जो एक्शन है ये कब हुआ है, थोड़ी देर पहले हो चुका है। क्लियर है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ ing लगाते हैं और वॉज या फिर वर का यूज़ होता है। इन सच अ केस we use was or were before the ing verb and the sentences is said to be in the past continuous tense. ऐसे केसेस में क्या है बेटा, देखो अभी मैंने बताया कि was और were का यूज़ होता है before the ing verb से पहले, ठीक है। verb से पहले was का और were का यूज़ होता है। अब इस सेंटेंस में was का यूज़ हुआ था और rain जो है ये verb है, इसके साथ क्या यूज़ हुआ, ing, ठीक है। एंड सेंटेंस इज सेड टू बी इन द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, और इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में है। ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में है क्योंकि एक्शन जो है वो पास्ट में हो रहा था, इसलिए इसके साथ हमने पास्ट लगा दिया। वी यूज़ नॉट इन बिटवीन वॉज और वर एंड द ing verb in case of a negative sentences. अब बेटा नॉट का यूज़ तब होता है जब सेंटेंस नेगेटिव है। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो वहाँ नॉट का यूज़ होता है। नॉट का यूज़ किसके साथ होगा, वॉज के साथ वॉज नॉट और वर के साथ वर नॉट, ठीक है। और ये कब लगेगा, वर्ब से पहले, जहाँ पे हम वर्ब के साथ ing यूज़ करते हैं उस वर्ब से पहले लगेगा वॉज नॉट और वर नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वर नॉट टॉकिंग इन द क्लास। अब देखो यहाँ पे वी था, वी में मतलब आपका नाउन प्लूरल है, एक से ज़्यादा है यहाँ पे तो वी लगा है। हम, वी का मतलब होता है हम, तो इसके साथ क्या लगा, वर लगा। जब ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे वर लगेगा। वर के साथ नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग गया, वी वर नॉट टॉकिंग। अब ये टॉक जो है ये वर्ब है, इसके साथ लग गया ing, वी वर नॉट टॉकिंग इन द क्लास। क्लियर। ये रूल बेटा सबके साथ चलेगा कि वर्ब के साथ ing लगेगा और वॉज और वर का यूज़ होगा। वॉज का यूज़ तब होगा जब आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट और आई। अगर ये नाउन है तो उसके साथ वॉज लगेगा, और अगर प्लूरल है नाउन जैसे यू, वी, दे, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। और नेगेटिव सेंटेंस में वॉज नॉट हो जाएगा और वर नॉट हो जाएगा। क्लियर है। नाउ लेट्स टेक द एक्सरसाइज। रीराइट दीज सेंटेंसेज इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेंटेंसेज आर गिवन टू अस एंड वी हैव टू रीराइट दीज सेंटेंसेज इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये सेंटेंसेज हमें ऑलरेडी जो है वो पास्ट टेंस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें इन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करने हैं। तो आई हैव डन दीज इन माई नोटबुक। सो लेट्स टेक द फर्स्ट। आई सैंग when the guests arrived. मैं क्या कर रहा था, गा रहा था जब मेहमान पहुँचे, ठीक है। मैं गा रहा था जब मेहमान पहुँचे। तो इस सेंटेंस को हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना है। कैसे लिखोगे, पहले तो देखो आई के बाद क्या आ जाएगा, वॉज, क्योंकि आई सिंगुलर है, आई वॉज। अब ये जो सैंग है ये सिंग की फॉर्म है, सिंग, सैंग, संग। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, सिंग हुई। तो हमने जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ ing लगाना है। पहले तो बेटा आपको 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पता होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है। अब ये देखो, ये सिंग, सैंग, सैंग जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म है सिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ing का यूज़ होता है। आई वॉज सिंगिंग when the guests arrived. क्लियर। मैं गाना गा रहा था जब मेहमान पहुँचे। क्लियर, क्लियर हो गया।
याद रखना है आपने कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी। क्लियर? नंबर 2 इज़ तूबा रीड अ बुक वाइल थॉमस प्लेड हॉकी। अब यहाँ पे देखो, रीड है, रीड जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। रीड, रेड, रेड। रीड के स्पेलिंग भी यही होते हैं, रेड के स्पेलिंग भी यही होते हैं और रेड के। ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं रीड की, रीड, रेड, रेड। तो तूबा रीड अ बुक वाइल थॉमस प्लेड हॉकी। तो कैसे करोगे? अब तूबा एक सिंगुलर नाम है तो इसके साथ लग जाएगा वॉज। तूबा वॉज रीडिंग अ बुक वाइल थॉमस वॉज प्लेइंग हॉकी। तूबा किताब पढ़ रही थी जब थॉमस हॉकी खेल रहा था। क्लियर? क्लियर हो गया आपको? यहाँ थॉमस वॉज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, प्ले वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लग गया है। ठीक है। नंबर 3 इज आई थॉट यू माइट बी एबल टू सॉल्व द पजल। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक तो आई लगा है तो आपको अब क्लियर है कि आई के साथ तो वॉज लगेगा। अब ये थॉट जो है ये थिंक की फॉर्म है। थिंक, थॉट, थॉट। तो थिंक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। थिंक जो है फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आई वॉज थिंकिंग यू माइट बी एबल टू सॉल्व द पजल। मैं सोच रहा था कि तुम शायद ये पज़ल सॉल्व करने के लिए सक्षम हो। एबल का मतलब है कि तुम ये पज़ल सॉल्व कर सकते हो। मैं सोच रहा था। क्लियर? नंबर 4 इज़ एट 8 PM आई स्विच्ड ऑन द टीवी। ठीक है, अब देखो एट 8 PM आई के साथ वॉज लग जाएगा। अब यहाँ स्विच है, ईडी लग गया है तो स्विच जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो इसके साथ क्या करोगे? स्विचिंग। I was switching on the TV. At 8 PM I was switching on the TV. 8 बजे मैं टीवी ऑन कर रहा था। At 8 PM 8 बजे I was switching on the TV. ठीक है, क्लियर हो गया आपको? नंबर 5 is the Prime Minister gave a boring speech. ठीक है, अब देखो द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, एक है प्राइम मिनिस्टर तो एक इसके साथ वॉज लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद गेव है, ये किसकी सेकंड फॉर्म है? ये गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन। तो गिव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर वॉज गिविंग अ बोरिंग स्पीच। क्लियर है? देखो गिव के साथ आईएनजी लग गया, इसमें ई कट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर वॉज गिविंग अ बोरिंग स्पीच। जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोरिंग स्पीच दे रहे थे। क्लियर है? स्पीच होती है भाषण, वो बोरिंग भाषण दे रहे थे। क्लियर हो गया? आपको समझ आ गया कैसे हम पास्ट टेंस में वॉज और वर का यूज़ करते हैं और वर्ब की हमेशा बेटा फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसी के साथ आईएनजी लगता है। क्लियर है? So that is all for today. Homework for you is write and learn question C1 and question C2. Good day, goodbye.